हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, लास्ट टाइम हमने पहला चैप्टर जो था उसकी समरी आपको बताई थी। आज जो सेकंड चैप्टर है आपका लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट मीन्स खो जाना, स्प्रिंग मीन्स बसंत, यानी कि स्प्रिंग जो है उस बसंत ऋतु को बोलते हैं। तो नीचे क्या लिखा है देखिएगा, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज कहानियाँ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी खोए हुए बचपन की। यानी इसमें ये एनी जंग ने लिखा है। एनी जंग बताती हैं कि दो बच्चे हैं जिनके बारे में उन्होंने यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है। तो उन्होंने कहानी सुनाई है बचपन के खो जाने की, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली कहानी है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। इसको दो पार्ट, इस चैप्टर को दो पार्ट में बांटा गया है, यानी दो बच्चों की ये कहानी है, ठीक है। पहली कहानी है साहिब आलम की। किसकी कहानी है? साहिब आलम की, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, ठीक है। और दूसरी कहानी है आई वांट टू ड्राइव ए कार। ये कहानी है मुकेश की। ये किसकी कहानी है? मुकेश की। तो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में जो हमारा पहला पार्ट है, पहली कहानी है साहिब आलम की समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, हम इस कहानी की समरी को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, साहिब आलम की जो मतलब कहानी है उसकी समरी हम यहाँ ले लेते हैं। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे साहिब्स लॉन्गिंग फॉर ए स्कूल, यानी साहिब की विद्यालय जाने की जो कामना है, विद्यालय के लिए जो कामना है वो, ठीक है। तो बच्चों, लेखिका जो है यहाँ पर एनी जंग, वो साहिब से प्रत्येक सुबह मिलती हैं। वह जो हमेशा कचरे के ढेर में कुछ खोजता रहता है, ठीक है। जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करता है, तो क्या उत्तर देता है? मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है, ठीक है। वह जो लेखिका है उससे विद्यालय जाने के लिए कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं चले जाते? तो वह कहता है कि विद्यालय मतलब मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय है नहीं। तो इस पर लेखिका उससे कहती है कि चलो ठीक है, मैं एक स्कूल खोल लेती हूँ, तुम वहाँ आना पसंद करोगे? साहिब कहता है ठीक है, अगर आप स्कूल खोलते हैं तो मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमने लिया है बेयर फुटेड, ठीक है, बेयर फुटेड, नंगे पैर। तो बच्चों, इस पॉइंट में साहिब का पूरा जो नाम है वो पता चलता है कि साहिब ए आलम है उसका नाम। इसका अर्थ क्या है पता है? विश्व का स्वामी, यानी संसार का मालिक। और वह गरीब लड़का अपनी ही तरह के अन्य नंगे पैरों वाले लड़कों के साथ सड़कों पर भटकता फिरता है। यानी नाम क्या है उसका? यानी विश्व का मालिक। और वो क्या काम कर रहा है? नंगे पैर बाकी लड़कों के साथ में इधर से उधर घूम रहा है। जो लेखिका है उन्होंने साहिब के अन्य साथियों से बातचीत की। नंगे पैरों वाले लड़के में से एक ने कहा कि उसकी माँ सेल पर से उसके चप्पल नहीं उतारती। उसने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? उनमें से एक जूते तो पहने हुए था पर वे मेल नहीं खाते थे, यानी कि अलग अलग तरह के जूते थे। एक अन्य लड़का जिसने कभी जूते नहीं पहने थे, वह यह कामना कर रहा था कि काश उसके पास जूते होते। चलिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है मेन रीज़न, यानी प्रमुख कारण क्या है उनके नंगे पैर रहने का। तो अनेक बच्चे नंगे पैर घूमते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इसका कारण धन का अभाव नहीं होता है। क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं कि इन पर पैसे की कमी है, बजाय इसके नंगे पैर चलना पर उनकी परंपरा बता दी जाती है। लेकिन लेखिका उनसे सहमत नहीं होती। लेखिका कहती है ऐसा नहीं है। वे इस बात पर बल देती है कि निर्धनता की सतत स्थिति वास्तविक कारण है, यानी ये वास्तव में निर्धन है, इसलिए ये नंगे पैर रहते हैं। कुछ बच्चे भाग्यशाली हैं, जूतों की प्राप्ति के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, पर कचरा बीनने वाले नंगे पैर रह जाते हैं। यानी कि जो बच्चा कचरा बीन रहा है वो आप ये समझ सकते हैं कि वो क्या यानी नंगे पैर ही रह पाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विजिट टू सीमापुरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीमापुरी का भ्रमण। यानी जो लेखिका है वो सीमापुरी में घूमते हैं। सीमापुरी देखिए, कहते हैं कचरा बीनने वाले सीमापुरी में ही रहते हैं, इसलिए लेखिका वहाँ गई, वहाँ का भ्रमण किया, ठीक है। सीमापुरी दिल्ली के अति निकट है, यानी कि बिल्कुल बराबर में है, पर दोनों के मध्य भारी अंतर है। कचरा बीनने वाले अन्य परिवारों की भांति साहिब का परिवार सन 1971 में बांग्लादेश से आया था। कहाँ से आए थे सर? ये बांग्लादेश से। वे यहाँ इस कारण आए थे क्योंकि उनके घर और खेत खलियान तूफान ने नष्ट कर दिए थे। उनके पास जीवित बने रहने हेतु कुछ नहीं था और उन्हें जीविका
कमानी थी, यहाँ आकर के अपनी रोजी रोटी देखनी थी, पेट भरना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रैग पिकर्स हाउसेस, के कचरा बीनने वालों के घर। देखो सीमापुरी में लगभग वो लेखिका बताती हैं कि 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। वे मिट्टी से बने मकानों में रहते हैं जिनकी छत टीन तथा तिरपाल से बनी होती है। कहते हैं उनके पास समस्त नगरीय सुविधाओं जैसे सीवर व प्रवाहित जल का अभाव है। सीमापुरी में निवास करने में से वे मत अधिकार प्रयोग करने तथा भोजन प्राप्ति में समर्थ हो जाते हैं। वे भ्रमण करते रहते हैं, यानी इधर से उधर जाके अपने तंबू गाड़ लेते हैं तथा जहाँ कहीं भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं वे अपना तंबू वहीं लगा लेते हैं। कचरा बीनना उनका आजीविका अर्जित करने का एकमात्र साधन, यानी इसी से वो अपनी जीविका चलाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंग्जाइटी फॉर स्पोर्ट्स, यानी क्रीड़ा के लिए उत्सुकता। एक सर्दियों वाली सुबह में लेखिका साहिब को पास के क्लब के लोहे की बाड़ लगे गेट के निकट देखती है, यानी कि जो क्रिकेट मान लीजिए जो स्टेडियम होता है, स्टेडियम की जो चारदीवारी होती है उसका जो लोहे का गेट होता है वहाँ उसको देखा जाता है। वह टेनिस खेलते हुए 2 युवकों को गौर से देख रहा है। वे श्वेत वस्त्रों में यानी सफ़ेद वस्त्रों में हैं। साहिब को यह खेल पसंद है पर वह बाड़ के पीछे खड़े होकर इसे देखने मात्र से संतुष्ट हो जाता है। साहिब निरर्थक व्यक्त टेनिस जूते पहने हुए, यानी कि जो उसके पास में ऐसे जूते हैं जो है तो टेनिस वाले लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं होने का मतलब कि वो उन्हें पहन करके कभी टेनिस नहीं खेल सकता है। उस व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर चला करता है उसके लिए ये जूते काफ़ी थे, लेकिन ये जो जूते थे किसी व्यक्ति ने दिए थे उसको, ये किसी लड़के ने दे दिए थे। उसके एक जूते में छेद भी था, ठीक है, लेकिन इन छिद्रयुक्त जूतों ने उसके सपने को साकार कर दिया था कि उसके पास जूते आ गए थे, पर टेनिस उसकी पहुंच से बाहर था, लेकिन वो ये खेल नहीं खेल सकता था। चलिए देखिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, साहेब सर्वेंट, साहेब अब एक नौकर की तरह, एक सेवक की तरह। इस प्रातः साहेब मिल्क बूथ, यानी जो दूध का जो बूथ होता है उसके रास्ते में है। उसके हाथ में स्टील का कनस्तर है, क्या है, स्टील का जो डब्बा जिसमें दूध ले जाते हैं। वह चाय की दुकान पर काम करता है। उसे 800 रुपये तथा भोजन मिलता है। क्या क्या मिलता है, खाना मिलता है और 800 रुपये मिलते हैं, ठीक है, पूरे दिन मतलब पूरे महीने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। साहेब अपना स्वामी नहीं रह गया, यानी अब लेखिका क्या कह रही है कि अब तक वो जब वो कचरा बीनता था तो वो खुद का मालिक था, जितना कमा लेता था उसका था, जितना भी कम होता था, यानी वो एज ए ओनर वर्क करता था, ठीक है, मालिक बन करके। लेकिन अब वह मालिक नहीं रह गया था, वह स्वामी नहीं रह गया। उसके चेहरे पर से चिंता विहीन मस्ती लुप्त हो गई है, यानी जो पहले बिल्कुल चिंता नहीं करता था अब उसको चिंता सी सताने लगा। उसके चेहरे की जो रंगत है वो उड़ गई है। वह चाय की दुकान पर कार्य करने में सुखी प्रतीत नहीं होता, यानी उसे महसूस होता है कि अब मैं नौकर बन गया हूँ, मालिक नहीं रह गया हूँ। लेकिन देखिएगा पॉइंट की बात यह है कि वो क्या है, गरीब है और उस गरीबी ने उसके बचपन को खा लिया है, यानी उसका जो बचपन है वो बर्बाद हो चुका है, ठीक है, और ये उसको हमेशा यानी उसके चेहरे पर इसकी वजह से हमेशा चिंता रहती है। तो ये आज थी आपके इस चैप्टर की यानी फर्स्ट पार्ट की समरी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बताया वांट टू ड्राइव ए कार, ये जो आपका पोर्शन है, ठीक है, मुकेश की जो कहानी है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।